जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आज जो अखबार में अभी पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, 13 अगस्त को नगर निकाय के जो चुनाव आगे होने वाले हैं उनके लिए लॉटरी निकली। उस लॉटरी के बाद एक हंगामा सा मच गया है ओबीसी आरक्षण के लिए। मतलब अखबार वालों ने एससी एससी हेडिंग लगा करके ओबीसी वालों को उकसा रहे हैं, वो है ना, बरगला रहे हैं वो कि आपके साथ अन्याय कर दिया, आपका आरक्षण घटा दिया गया है ना। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा, पहले इतना था अब घटा दिया आपको, इस साल में घटा दिया। आज आपको वास्तविकता सच्चाई से रूबरू करवाता हूं, क्या हकीकत में आरक्षण घटा है या नहीं है। नगर निकाय के चुनावों में ओबीसी को किस प्रकार आरक्षण दिया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, एससी एसटी को किस प्रकार दिया जाता है, कौन सी धारा में लिखी गई है ये बातें। धारा 6 के 2 में प्रावधान किया गया है, धारा 6 के 4 में किया गया है, कौन सी धारा में किया गया है, ये अपन आज बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इनकी हेडिंग देखो, निकायों के वार्डों में ओबीसी आरक्षण घटाया। भाई साहब, अब एक बात बताओ, जिस इंसान को जब मिल रहा है, अब आपको लगे कि भाई आपको सैलरी पहले, है ना, मतलब 50,000 मिल रही थी, अब घट करके आपको 40,000 मिलेगी, तो दुख तो आपको होगा भी, आपको भी लगता है ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ओबीसी का आरक्षण नहीं घटाया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, निकाय पंचायत लॉटरी, क्या पिछली बार से भी घटा ओबीसी का आरक्षण? फिर भाई साहब, एक दिन चलो ठीक है, ये 12 घंटे पहले है, ये भी शायद 12 घंटे पहले है। एक और ही न्यूज थी, वो एक दिन पहले ही चला दी आपकी, ये अलग न्यूज है, ये है ना। और ये देखो, क्या ओबीसी को रिजर्वेशन पिछली बार से कम मिला क्या बताओ। अब यहां कह दिया कि पिछली बार से 2.96% कम हो गया ओबीसी का रिजर्वेशन। अरे क्या हकीकत में कम हो गया क्या? अरे कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूले देखो। जो नगर पालिका अधिनियम 2009 में 9 की धारा 6 की 4 में एससी एसटी का आरक्षण लिखा हुआ है, 5 में ओबीसी के आरक्षण के प्रावधान लिखे हुए। एक बार उनको पढ़ो तो सरी देवता, भास्कर वालों, जो मन में आए वो छाप दिया। क्यों किसी को भड़का रहे हो आप? क्या मिलता है आपको भड़काने में? पता नहीं कौन सी राजनीति, कौन सा नशा करके आते हो ना। कौन सी गाना ना कैसा, है ना, 5 सीटें पिछली बार भी है, इस बार इतनी हो गई, ये मतलब डरा दिया उनको। अब बेचारों को, उनको पता तो, अब भाई वास्तविकता ये है, आज मैं ये नगर पालिका अधिनियम पढ़ाता हूं तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या है। अगर मैं इससे टच में नहीं हूं तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी यही बताया जाए घटा दिया तो मैं भी कहूंगा हाँ भाई साहब घटा दिया, गलत बात है, मिलना चाहिए इनको। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको वीडियो में बने रहे, सत्य से आपको परिचित कराऊंगा कि वास्तविकता क्या है। यहां देखो, क्या ओबीसी को रिजर्वेशन पिछली बार से कम मिला क्या? ये हेडिंग मैंने बता दी भाई साहब। 309 निकाय प्रमुखों के पदों में 60 ओबीसी के लिए आरक्षित है। ओबीसी को 19.41% आरक्षण मिला है। ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण मिला है? 19.41% आरक्षण मिला है। 2019-20 में, 2019-20 में ओबीसी को निकाय प्रमुखों के पदे पर 19.89% आरक्षण मिला था, क्योंकि उस टाइम एससी एसटी की जनसंख्या अलग थी। अब एससी एसटी की, आपका जो ओबीसी का जो आरक्षण निर्धारित होता है वह एससी एसटी की जनसंख्या से होता है, आपकी खुद की जनसंख्या से निर्धारित नहीं होता। ओबीसी की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता। एससी एसटी का जो आरक्षण का परसेंटेज है वह 50% से कितना, जो जितना कम पड़ता है वो आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है। ऐसा अधिनियम में प्रावधान किया गया है। फिर डरा दिया, 2014-15 में इतने परसेंट था, फिर यहां कह दिया
कि ओबीसी को पूरा 21% आरक्षण न इस बार मिला न पहले दो चुनाव में मिला। अब यार एक्चुअल में है ओबीसी को 21% आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये लिखा गया है ओबीसी को अधिकतम 21% मिलेगा, 21% ही मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को, दोबारा सुन ले मेरी बात, ओबीसी को अधिकतम 21% आरक्षण मिलेगा, 21% से ज्यादा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये लिखा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और इन्होंने ये बात सही बताई है, देखो क्या है कारण। राजनीतिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं महेश जी शर्मा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है, इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन यहां तक इन चीजों को कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, अखबार की हेडिंग पढ़ेगी। इन्होंने क्या कहा है, निकाय और पंचायती संस्थानों में आरक्षण की सीलिंग वो कितनी है, 50%। 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। एससी और एसटी को निकायों में, बड़े ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा, यही चीज मैं आपको अधिनियम में दिखाऊंगा। ये की ये चीज, एससी और एसटी को निकायों में आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलता है। एससी और एसटी को निकाय में उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलता है। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन ओबीसी के लिए यह फॉर्मूला लागू नहीं होता। ओबीसी को आबादी के अनुसार आरक्षण नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, ठीक है। लॉटरी में पहले एससी फिर एसटी, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण तय करने के पीछे यही कारण है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ओबीसी के लिए आबादी कितनी है कोई मैटर नहीं करता, आबादी वाला सिर्फ किसके ऊपर है, एससी और एसटी के ऊपर लागू है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या अब ये मैं आपको अधिनियम में और दिखा देता हूं। यहां देखो डरा दिया आपको, बिल्कुल भी है 21% आरक्षण नहीं मिला। 21% के हिसाब से 309 जो नगर निकाय है उनमें 66% आरक्षण होना चाहिए, और यहाँ 9 सीट होनी चाहिए जिला प्रमुख की, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाइयों, जितना मिला है वो सही मिला है आपको, है ठीक है। अब देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको अधिनियम। ये है नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्यांक कितना है? 18। ये है, इसमें कहां लिखा गया है, ये प्रावधान कहां किया गया है, वह बात करता हूं मैं चलता हूं पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पे चलता हूं मैं। 24 पे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखो। 24 पे, ये पेज नंबर कौन सा है? 24 है। ये देखो धारा 6, नगर पालिका अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है, नगर पालिका की संरचना कैसी होगी। धारा 6 की उपधारा ये 1 में प्रावधान है। अब अपन आगे चलते हैं कि क्या कहा गया आगे। उपधारा 4 में चलते हैं इसके, कि कहां चलते हैं, उपधारा 4 में चलते हैं। ये 2 है उपधारा, ये उपधारा 3 है, ये उपधारा 4। ये है आपके समझने वाली बात। उपधारा 4, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं 4 को, ये उपधारा 4 आपकी। उपधारा 4 किसका आरक्षण बताती है? एससी और एसटी का आरक्षण बताती है। किसका आरक्षण बताती है? एससी और एसटी का आरक्षण बताती है। क्या कहती है, देखो ओरिजिनल, नगर पालिका के लिए नियत स्थानों, स्थानों का मतलब सीट की कुल संख्या के संबंध में
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात। आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यानी स्थान, आरक्षित स्थान कितने होंगे, उनका रेशियो क्या होगा। यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है। क्या बात समझ में आ गई क्या आपकी? क्लियर? यानी ये कह रहा है कि इनका एससी और एसटी की जनसंख्या, एससी और एसटी की जो जनसंख्या है बटे उस नगर पालिका की कुल जनसंख्या, इसका जो अनुपात आएगा, जैसे मान लो 3:10 आया, यानी 10 सीट है, वहां 3 सीट किसकी रिजर्व होगी, एससी एसटी की रिजर्व होगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यानी 30%, 3/10 का मतलब कितना हो गया, 30% आरक्षण किसका रिजर्व होगा, आपके एससी एसटी का रिजर्व होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ 3/10 है, 1/10 का मतलब होता है 10%, 3/10 का मतलब हो गया 30%। ठीक है, तो ये 30% आरक्षण हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ, ये याद रखना एक बार। अब ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है उसके ऊपर बात करते हैं। भी एससी एसटी के लिए जनसंख्या के ऊपर प्रावधान है, आबादी के ऊपर है। अभी भास्कर में एक विशेषज्ञ ने बताया था कि एससी एसटी के लिए आबादी वाला प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ओबीसी के लिए क्या नियम है वो ध्यान से सुन लो। क्या कहता है ओबीसी का लिए, सिर्फ लोगों को फालतू में लगाया मत करो कि आपके साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े ध्यान से सुन लो ओबीसी वालों, ये जो ये धारा 6 की उपधारा 5 है और यहां किसके बारे में प्रावधान किया गया है, ओबीसी में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखो, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना जितना अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित यानी दोनों को मिलाकर के जनसंख्या का प्रतिशत, क्लियर है क्या, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। आपको ओबीसी वालों उतना आरक्षण मिलेगा जितना अनुसूचित जाति और जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या से 50% से कम पड़ता है। बात समझ में आ गई क्या? यदि मान लो एससी और एसटी की जनसंख्या उस नगर पालिका में 35% है, कितने परसेंट है, 35%, तो ओबीसी को आरक्षण कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 15% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि 50% है। क्लियर? अगर मान लो एससी और आपकी अनुसूचित जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत, सम्मिलित जनसंख्या मान लो 30% है, कितने परसेंट है, 30%, तो कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या कितनी, 100%, 100 का 50%, 100 का 50% से कम कितना पड़ा, 20%, तो ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा, 20% आरक्षण मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या? अगर मान लो कि एससी एसटी की जनसंख्या मान लो कि 25% है, कितने परसेंट है, 25,
तो 50% से कितना कम पड़ रहा है? 25% कम पड़ रहा है क्या? तो क्या ओबीसी को 25% मिल जाएगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। ओबीसी को यह कहा है, परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा, 21 से हमेशा कम ही होगा। 21 हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि हमें आरक्षण 21% ही मिलेगा। क्या मेरे ओबीसी वाले भाइयों, आपको ये बात समझ में आ गई क्या? आपको उकसाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, इस बात को समझे आप। ये जो नियम लिखा हुआ है, ये जो लॉटरी हुई है अभी, यह इसी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 5 के तहत ही निकाली गई है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये बताओ, क्लियर है क्या? तो यहां पिछड़े वर्ग के लिए 21% से अधिक नहीं होगा। आपका ओबीसी का आरक्षण इस वाले नियम के तहत डिसाइड होता है, इस वाले नियम के तहत डिसाइड होता है। ये जो लिखा हुआ है, इसके तहत एससी एसटी की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या से प्रतिशत से कुल जनसंख्या का 50% से जो कम आरक्षण पड़ता है, उतना ओबीसी का आरक्षण क्या होगा? रिजर्व होगा। यही चेयरमैन के लिए होते हैं, यही आपके वार्ड में पार्षदों के लिए होती है, दोनों में यही चीज लागू होती है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? इसलिए इस बार आपने देखा होगा, अखबार में आया है कि 19.41% आरक्षण मिला है। 19.41% आरक्षण मिला है आपको ओबीसी वालों। ये सही है। पिछली बार आपको बताया था कि 19.68 कितना है, इतने परसेंट, तो इस बार कम मिल गया। कम नहीं मिला, पिछली बार एससी एसटी की जनसंख्या क्या थी? थोड़ी कम थी, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। इस बार एससी एसटी की जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ गई, तो आपको परसेंटेज में थोड़ा सा कम हिस्सा आया। आपके लिए दोबारा बता रहा हूं, आबादी वाला जनसंख्या के आधार पर आपको आरक्षण नहीं है ओबीसी वालों। आपको जो जितना कम बचता है 50% से, उतना आरक्षण है आपको। क्या मेरी दी हुई जानकारी आपके समझ में आ गई है? तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। धन्यवाद।